माननीय नीतीश कुमार जी को मैं आह्वान करता हूं हम लोग कि आप एक तलवार में दो धार बनिए। आपकी धार को शक्ति करने बढ़ाने के लिए ये समाज के लोग साथियों अब सामाजिक कार्रवाई अपने नेता के आगमन पर की जा रही है। मैं चाहूंगा कि तमाम साथी इसमें सहयोग करने का काम करेंगे। अब मैं चाहूंगा अपने नेता से कि माननीय मुख्यमंत्री एक जगह ऐसे अमृत में उठेगा नहीं वहाँ कोई आदमी को भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। माननीय नेता जी को वहाँ जो है मजा कम करने देना है। आगे मत आइएगा, आगे से हट जाइए सर, आगे से हट जाइए। ज्यादा लोगों की भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने निवेदन किया कि आप सहयोग करेंगे। आगे से हट जाइए। हाथ लगाइए ना। अरे आप हथवा नीचे पड़िए ना। हट जाइए। माला लाई माला। अबे लाइट भी लग रही है हाथ पर। अब ये पहना दीजिए। आगे तो घेर लिया आप लोग। आगे से हटिएगा तब होगा। आगे से हटिएगा तब होगा। आप लोग हट जाइए। अरे आगे से हटिएगा तब होगा। आगे से हटिए। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे जय गिराज। अब देखो है नील गया। सब खेल दिया पहले। सब खेल दिएगा। आउट हो गए तो अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। ग्राम को नहीं पर हाथ जाता तो फिर गिर जाते मुँह के ऊपर। एक भी फ्रेम नहीं। माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेमेंटो के माध्यम से तीनों अध्यक्ष जो है स्वागत करेंगे। आइए तीनों अध्यक्ष। हाँ सर, आगे ही सर, आगे सर। जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी बोलेगा जोर से होगा। अब दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रवि ज्योति जी माननीय नेता नीतीश कुमार जी को चलते जाइए। नरेंद्र कुमार नवेंदु जी चलते जाइए। मंच पर सभी अतिथियों को बारी बारी से आधार अंबेडकर जी का 126वां जयंती है। इस जयंती पर उपस्थित हम लोग के बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रभुनाथ राम जी, आदरणीय श्री अस्मिता सिंह देव जी, आदरणीय श्री शशि भूषण हजारी जी, आदरणीय श्री बीना भारती जी, आदरणीय श्री राम लखन रामन जी, आदरणीय श्री मनीष कुमार जी, आदरणीय श्री अरुण माझी जी, आदरणीय श्री मंजू देवी जी, आज इस बाबा साहब के 126वीं जयंती पर आप सभी सम्मानित जनता, आप बिहार प्रदेश से आए हुए विभिन्न प्रांतों से जदयू के जिला अध्यक्ष। अरे लोग ऑक्युपाई कर लिया तो कौन बोले? धन्यवाद। ये विधायक श्री बीमा भारती, श्रीमती बीमा भारती जी, प्रोफेसर रमेश ऋषिदेव जी, प्रोफेसर
रत्नेश सदा जी, प्रभु रामदास जी, विधायक श्री मनीष कुमार जी, मंच पर मौजूद पूर्व विधायकगण, आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल जी, मंच जैसे भी बना सभी जिला अध्यक्ष को भी इसीलिए हम लोगों ने सम्मानित भी किया कि आपने अच्छा काम किया है और आगे अच्छा काम करने का वचन लिया। हम लोगों ने हैंडबिल हो, पोस्टर हो, स्टिकर हो, हर तरह का जो मटेरियल बना उसमें बहुत चीज आपको पढ़ने लायक उसमें लिखा है। उसमें कई बिंदु है, 11-12 बिंदु हम लोगों का संकल्प का है। हम लोग के पास समयाभाव, आप जरूर पढ़िए, उस पर चलिए। हम लोगों के पास जो हमारा नेता पूरे देश में एक तरफ हम गरीब गुरुओं के आवाज को चुनौती के रूप में लिया है और उन्होंने उसी रास्ते पर चलकर जिस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने समता मूलक और सादगी का परिचय देकर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलकर उन्होंने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी रास्ते को, उसी नारे को, उसी स्लोगन को पूरा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी होंगे। जय हिंद, अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री उदय नारायण चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री नगर विकास विभाग श्री महेश्वर हजारी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग की तरफ से हम लोगों ने और इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान थे और जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सोच था, जो सपना था इस भारत में, और जिस प्रकार से वो सपना देखे थे कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, जो नाना प्रकार के कुरीतियों में, नाना प्रकार के उलझनों में, नाना प्रकार के तमाम झमेलों में जो फंसे हुए हैं, और उनका एक मुख्य कारण था काफी लोग शराब के आदी होते जा रहे थे। मेरा अपना मानना है साथियों, आज बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के जयंती के मौके पर हम लोग बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार ही नहीं, इस देश के पैमाने पर लगभग 60% वहाँ दलित समाज के लोग शराब के आदी थे। लेकिन धन्य है नीतीश कुमार जी, जिन्होंने ऐसा एक सामाजिक मुद्दा को छोड़ने का आपने काम किया और आपने बिहार से शुरुआत की और बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना आपने बिहार के धरती पर पूरा करने का काम किया। एक सपना आपने पूरा करने का काम किया। आज चौक चौरास्ते पर, तमाम जगहों पर हम लोग आते हैं, क्षेत्र से देखा करते थे कैसे हम लोग का जो समाज के लोग हैं आदि होते जा रहे थे। जो हम लोग के समाज के जो ननिहाल बच्चे और युवा पीढ़ी थी, किस प्रकार से उस गलत रास्ते को अपनाते जा रहे थे। लेकिन आज वो रास्ते से मुक्त होकर आज अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं, आज अपने मुख्य धारा में जाने का प्रयास करते हैं साथियों। लेकिन साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने मुसीबत, इतने समस्याओं को झेलते हुए इस विश्व का 6ठा नंबर के विद्वता हासिल किया और भारत का पहला नंबर के विद्वता हासिल किया। धन्य है बाबा साहेब अम्बेडकर कि उस परिस्थिति में भी आपने इस समाज को एक मार्ग देने के लिए हर एक समस्याओं का मुकाबला करके आपने वो मंजिल को हासिल किया। आज ये आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है और अनुसरण करती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो उस समय का जो आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज, जो मध्य प्रदेश के महू छावनी के राजा थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य में इस दलितों के आरक्षण की वकालत किया। सर्वप्रथम अपने राज्य में इस दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की और बाबा साहेब अम्बेडकर को इस दलितों के समाज के बीच में लाकर खड़ा किया कि आपका अपना नेता मिल गया। वो छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज के थे, उन्होंने देखा अपने राजा, उस समय के राजा
अपने महलों में अपने घुड़सवारों में घोड़ा रखा करते थे। उन्होंने एक दिन अपने दरबार में जाकर घोड़ों को देखने लगा, देखा कि राजा ने देखा कि जो धनवान, जो बलवान, जो मेहनती और जो घोड़े थे वो छोटे छोटे घोड़े के सारे चारा खा लेते थे, उसके हिस्से को मार लेते थे। और इसका आकलन करके छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का सोच बनाया कि जो हमारे समाज के गरीब समाज के लोग आज तक वंचित हैं, अगर हम उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए साथियों, आज कोई साबित किया है बिहार की धरती पर, कोई साबित किया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने। बाबा साहेब अम्बेडकर जब इस देश की आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री बने तो उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर लोकसभा के अंदर जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से सर्व समाज के महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से व्यवस्था देने के लिए, आरक्षण देने के लिए, उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए जब बिल पेश किया तो उस समय के कथित लोगों ने विरोध किया और वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, आज तो हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी, हम लोगों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना पूरा और किए। उन्होंने बिहार में उसी महिलाओं को हर तरह से आरक्षण की व्यवस्था करके समतामूलक समाज के निर्माण में पहला इस देश में कदम रखे। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। बाबा साहेब अम्बेडकर के तमाम बताए हुए रास्ते को आज अगर कोई पूरा कर रहा है तो हम लोगों के बीच में विराजमान सम्मानित हम लोगों के नेता हैं। इसलिए साथियों, आज अपने विभाग के तौर पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर सोचते हैं कि कैसे महादलित समाज के लोगों का विकास हो, कैसे इस समाज के लोग मुख्य धारा और शैक्षणिक व्यवस्था में आगे आवे। उस प्रकार से हम लोगों ने विभाग में भी बहुत सारा काम करने का काम किया है। हम लोगों ने आज बताते हुए कुछ पावे और अपने विचार कर रखते हैं। महेश्वर हजारी जी हो गए, चलो अरे हटना तो चौपट भाई, ये थोड़ा पीछे भैया। जिसका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज यदि बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान में यदि हम लोगों को हक और हुकूक के लिए नहीं लिखे रहते तो मैं समझता हूँ आज दलित, महादलित, आदिवासी से एक भी न कोई सांसद बनते, न कोई मुखिया बनते, न पंचायत समिति बनते, न MP बनते। इसलिए हम लोगों के समाज में जब कोई आगे बढ़ता है तो उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनके संविधान में लिखे हुए रास्ते पर चल के उनको जो संविधान में अधिकार है उनको हर जगह लागू करने वाला एकमात्र नेता है। उसका नाम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जिन्होंने लागू करके सभी दलित, महादलित के आप देखिएगा पंचायत में हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, सभी जगह यदि किसी का देन है उसका देन है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के। जो संविधान में जो अधिकार था उस अधिकार को जमीन पर उतारने का काम किया और सभी जगह पंचायतों में सभी आरक्षण के लाभ उठाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग साथियों, मैं आदरणीय नेता, जन जन के नेता नीतीश कुमार जी के धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने मेहनत से और जितना समझिए मेहनत से जिस तरह से हम लोगों के अंतिम व्यक्ति के लिए अंतिम व्यक्ति का कानून के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, मैं समझता हूं कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं तो जिस तरह का छवि पूरे देश में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का है और जहां पर भी जाते हैं तो जब पूछता है लोग जब किस पार्टी के MLA हैं तो हम कहते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू से है, तो बड़ा लोग खुशी होता है और गौरवान्वित हम भी होते हैं जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो
अभी एक पूरे देश में जो माहौल बन रही है साथियों, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमको दिया, तो ऐसा माहौल बना रहा है जिस समय में चुनाव का समय आएगा, हमारे दलित महादलित के फोड़ करके उसको उसी में से किसी को हेलीकॉप्टर दे देगा, किसी को पैसा दे देगा और हमारे समाज में घुमा करके तोड़ने का काम कर रहा है साथियों। और जिस दिन यह बात समझ लीजिए, जिस दिन संविधान का अधिकार जो आरक्षण है, यदि आरक्षण खत्म हो गया तो फिर वही हाल होगा जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जब हम लोग रोड पर टहल रहे थे, वही हाल हम लोग हो जाएगा साथियों। इसीलिए सभी साथियों से आग्रह है कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग प्रण करें सभी को। आदरणीय नेता नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम पायदान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, देश का कोई नेता आवे, हमारे समाज का कोई लोग जाए दिग्भ्रमित करने के लिए, तो दिग्भ्रमित मत होना साथियों, क्योंकि चुनाव में वोट बहुत बहुमूल्य चीज होता है। और जब तक हमारे समाज के लोग 10 वो चौक चौराहा पर खड़ा रहेगा हमारे समाज के लोग, और एक आदमी वह व्यक्ति आएगा 10 का चराने लगेगा, ऐसा बात बोलेगा, हमारे व्यक्ति उसको जवाब नहीं दे पाता है। क्या हमारा खर्चा वो चलाता है? क्या हमारे भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा चलाता है? इसलिए साथियों आत्मबल बनाइए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। कोई किसी का रक्षक नहीं है, यदि एक रक्षक है उसका नाम है नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी आह्वान करे उनके रास्ते पर चलने का हम लोग काम करें साथियों, क्योंकि अब जो बोलते हैं वो करने का काम करते हैं। मैं एक टेप, चूंकि आदरणीय नेता से आदेश नहीं लिया हूँ, नहीं तो मैं एक टेप दिखाता आपको, ऐसा टेप जिसको आज कहता है आधार कार्ड से सबको जोड़ा जाए। लेकिन आधार कार्ड पर मानिए जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो 20 मिनट तक आधार कार्ड में, जिस समय में कांग्रेस की सरकार थी 13 में, 20 मिनट तक आधार कार्ड के विरोध में बोला गया। लेकिन आज आधार कार्ड के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये सोच सकते हैं। जब विपक्ष बनाएंगे तो विपक्ष की तरह बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, हम लोगों का भी उम्र 50 से ऊपर 50 प्लस हो गया, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बोलता है कभी नहीं करता है साथियों। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। जब जाएगा जिस स्टेट में, वह स्टेट में कहेगा हम 1 नंबर का स्टेट बनाएंगे, और चुनाव के बाद फिर भूल जाता कि इस स्टेट में भी वोट मांगने आए थे। ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, जिस जो बरसाती मेढक की तरह आता है, जब चुनाव के समय में आता है वोट मांग करके चले जाते हैं, और अपना जमीन के लोग अपना होता है साथियों, दुख सुख में साथ देने का काम करता है जो कहता है। और हमारा नेता का नियत और नीति क्या है? हमारा नेता जो बोलता है वही करता है। हमने बहुत देखा है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार की कृपा से मैं सांसद बनने का भी काम नीतीश कुमार जी ने किया मेरे लिए। हमने जब वहाँ गया वहाँ भी देखा कि नीति और नियत में कितना फर्क होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो घोषणा कर देते हैं मन पर, जब हम लोग बैठते हैं उनके साथ, उस पर मंथन करने का काम करते हैं कि किस तरह से जमीन पर उतरे। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो घोषणा करे वह जमीन पर उतारने का काम करे। हम क्योंकि चौकीदार दफादार संघ के बिहार के संरक्षक है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आदरणीय नीतीश कुमार जी आप लोगों के बारे में बहुत ही सोचे हैं और विस्तृत रूप से आपको बताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू। सम्मानित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और लोकप्रिय हमारे महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई उलेश मांझी जी, मैं सबसे पहले अपने आराध्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको नमन करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं साथियों, आज इस देश के ऊपर और देश के दलित समाज हो, चाहे वो समाज के सबसे पीछे समाज के लोग हो, जिसकी कल्पना, जिसकी विचार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करने का काम करते थे, आज चौराहे पर खड़ा है। आज इस बात की चर्चा चल रही है और इस बात की लोगों को आज सोचने की जरूरत है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मंदिर बना करके रखने का काम करें, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को उस जमीन तक पहुंचा करके और इस समाज के सबसे अंतिम पैदान तक पहुंचा करके उन विचारों के आधार पर इस देश को बनाने का काम करें। आज देश में बहुत धाराएं चल रही है,
आज मुझे आश्चर्य लगा, आज ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 126वीं वर्षगांठ पर इस देश का प्रधानमंत्री नागपुर, जहां आरएसएस का सबसे बड़ा वहां पर कार्यालय है, देश की आजादी के बाद से आज तक वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दीक्षा भूमि पर किसी आरएसएस के लोगों ने जाने की हिमाकत नहीं की थी। लेकिन आज लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पर जाने का काम करता है। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा कोई प्रतिवाद नहीं है, लेकिन समझने का काम करो साथियों। एक तरफ हमारे विचारों की हत्या हो रही है, एक तरफ हमारे लोगों के जो सोच है उसको बदलने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक काम करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि हम ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सबसे बड़े उपासक हैं। तो पूछना चाहते हैं कौन सा विचार आज हमारा दलित समाज जब 2017-18 का बजट पेश होता है, इस एनडीए सरकार के द्वारा 21,47,000 करोड़ का बजट पास होता है और दलितों के मद में सिर्फ 52,393 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्या था पहले? स्पेशल कंपोनेंट था हमारे दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उप बजट था, और उस बजट के हिसाब से जो हमारी 25% तक जो हमारी आबादी है दलित और आदिवासी की, उसको मिलना चाहिए था 3,54,000 करोड़ रुपया, लेकिन मिलता कितना है? 52,393 करोड़ रुपया, यानी 3,04,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दलितों के हिस्से का पैसा को डकार लेता है और दलितों को दिखाया जाता है कि हम तो दीक्षा में जाकर करके बाबा के चरणों में श्रद्धांजलि करते हैं। सोचने का काम करो साथियों, हमारी राशि को डकारने का काम किया जा रहा है, हमारी योजनाओं को कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमें यह बताने का काम किया जा रहा है हम ही सबसे ज्यादा बाबा साहब के पोषक हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम धन्य हैं इस राज्य के लोग, इस राज्य के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार मिले हैं, और नीतीश कुमार जी ने योजना ही बनाने का काम नहीं किया, बल्कि दलितों के उत्थान के लिए 7 निश्चय के माध्यम से, किन लोगों के लिए है ये 7 निश्चय? किनके लिए है? नल से जल, पक्की नली और गली, और लोगों के घर के शौचालय, किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है? आज दलितों के घर में न शौचालय है, न उनके यहाँ पानी की व्यवस्था है, न उनके यहाँ पक्की नली गली है। नीतीश कुमार जी की सोच उन लोगों के लिए सोच है, और दूसरी तरफ हमारी योजनाओं को काट लेने का काम भारत सरकार करता है। इसलिए आइए हम सब लोग इस बात का संकल्प लें कि नीतीश कुमार जी के सपनों को हम साकार करेंगे, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही कह करके हम अपनी बात साफ करते हैं, और हम सबको अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है, और नीतीश कुमार जी के संकल्पों के आधार पर बाबा साहब का भारत बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय भीम।